गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल वीडियो ना बनाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है रीढ़ की हड्डी में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बीच बीच में परेशानियाँ आती रहती हैं। लेकिन जो सूचना जो भी मिलेगी वो आपको समय से दे दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा मंत्री जो है आज, जैसा कि आपको पता है, अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा सदन में कि दोनों भर्तियां अलग अलग हैं, उनके मानक अलग अलग हैं, इसलिए हम भर्तियों के जो पद हैं उनको जोड़ नहीं सकते। अब मेरे पास उसके कई सारे आदेश भी हैं। एक तो अभी ग्रुप में हमने डाला भी था, आपने देखा भी होगा किसी अभ्यर्थी ने। उधर मीटिंग में एक मीटिंग और चल रही है। मुझे पता नहीं है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को इन सब चीज़ों के बारे में पता है नहीं पता है, उनको इस बारे में कितना पता है ये नहीं पता मुझे। लेकिन मीटिंग में 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी सरकार विचार कर रही है। सरकार कानूनी सलाह लेगी इसको करने के लिए। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों की बात दिखाते हैं जो इस समय भी रात में टंकी पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिक ली गई है 9:52 पे और आज की ही तारीख में अभ्यर्थी जो है ऊपर टंकी पर बिल्कुल बैठे हुए हैं। अब माननीय मंत्री जी को जो है इस चीज़ के बारे में पता है या नहीं है, लेकिन 68,500 जो भर्ती निकली थी उसमें 72,825 के जो पद बच गए थे, उन पदों को सरकार पहले भी जोड़ चुकी है। 6170 पद हैं, 6,170 पद। ये पद बच गए थे 72,825 के, और इन पदों को जोड़ा गया था 68,500 में। अब 68,500 में जोड़ा गया और अब 69,000। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास कैरी फॉरवर्ड पदों को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई नियम नहीं है। जबकि 72,825 जो भर्ती हुई थी, मैं आपको बता दूं कि वो भर्ती टेट के आधार पर हुई थी। 72,825 वाली मात्र टेट के आधार पर, जिसके टेट में जितने नंबर उसी के हिसाब से उसको नौकरी। बल्कि 68,500 और 69,000 दोनों भर्ती, ये तो 1,37,000 पदों के क्रम में ही भरी जानी है। 1,37,000 पद थे, मतलब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और 6 माह में भरने का आदेश दिया था सरकार को, आनंद कुमार वाले केस में। और दूसरा भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में इन पदों को पहले तो 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरने का आदेश दिया था। भोला प्रसाद वाले केस में 6 माह में भरने का आदेश दिया था। दोनों पद आप लगाइए टेट वाले पदों को, जो टेट वाली भर्ती के पद हैं उनको तो आप 69,000 में 68,500 में आप जोड़ रहे हैं। टेट की परीक्षा टेट के आधार पर जो भर्ती थी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो भर्ती टेट के आधार पर थी उन पदों को आपने 68,500 में जोड़ दिया। बल्कि 68,500 के पद को आप 69,000 में जोड़ने से मना कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ये भर्ती अलग अलग है। अरे भाई, 72,825 वाली भर्ती तो बिल्कुल टेट के आधार पर थी, वो भी तो अलग थी। फिर आपने 6170 पद इसमें क्यों जोड़े? बल्कि 68,500 और 69,000 पद, इनको आप अलग नहीं कह सकते, क्योंकि ये 1,37,000 पदों को पूरा भरने का आदेश था सरकार को। जिनका बजट पास है ना, जिनका बजट पास है, दोनों भर्ती प्रक्रिया एक ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत भर्ती होनी है, उसको कोई सदन में खड़े होकर कैसे कह सकता है कि ये जो है दोनों भर्ती प्रक्रिया अलग अलग है। अभ्यर्थी जो है रात में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ लगातार। उधर प्रशांत किशोर पांडे हैं और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। 5 बजे बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक, मीटिंग का एजेंडा हुआ तय। ये 5 बजे का मतलब ये है, जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भाषण दे चुके थे सदन में, उसके बाद जो है ये मीटिंग हुई है 5 बजे। 22,000 पद जोड़ने पर चर्चा, 4th काउंसलिंग और शिक्षा मित्रों के बजट और संशोधन के भी एजेंडे, है ना। और उधर अध्यक्षता में प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव अपनी मातहतों के साथ और भर्ती के हर पहलू पर विस्तृत चर्चा के साथ लेंगे कई अहम फैसले। तो यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही है। और अब से पहले भी जो है प्रशांत किशोर पांडे अब से पहले भी 22,000 सीटों को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर कई बार सटीक जानकारी दे चुके हैं। तो अगर कोई पत्रकार कहीं से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उस पर कम से कम विश्वसनीयता बनाई जा सकती है। जबकि शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए मुद्दों पर काफ़ी, जब 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट आनी थी तब इन्होंने ही सबसे पहले उसकी जानकारी दी थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि थोड़ा सा उम्मीद जो है और ज़्यादा बढ़ गई है कि
कुछ जो है 1-2 दिन में कुछ पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है मेरा छात्रों से एक बार फिर कहना है कि लखनऊ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और बिल्कुल कोई भी मंत्री यदि ये कहें, जैसा कि एक मंत्री हैं उन्होंने ये कहा, खुद हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ही कहा कि 68,000 की जो भर्ती लखनऊ धरना दे रहे हैं ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा इकट्ठे किए गए लोग हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैं जानता हूँ, इनमें कोई भी अभ्यर्थी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोस्टली सवर्ण कास्ट से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर अभ्यर्थी, है ना। और एक बात और, ज़्यादातर अभ्यर्थी बीजेपी के सपोर्टर हैं। पहले भी इन्होंने भाजपा सरकार को जो है वोट देकर जिताया और वो आज भी उन्होंने भाजपा का विरोध नहीं किया। भले ही 60 दिन हो गए धरना देते देते, पर किसी भी अभ्यर्थी ने कभी भी भाजपा सरकार के लिए ये नहीं बोला, बल्कि ये कहा कि योगी जी आप योग्यता को वैल्यू देते हैं, आप हमको नौकरी दीजिए। बड़े विनम्र और शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं अभ्यर्थी शुरू से ही, और कभी भी बीजेपी की किसी भी पार्टी का किसी भी नेता का कोई विरोध नहीं किया इन्होंने कभी भी। लेकिन ये सत्य है कि यदि 22,000 सीटें जोड़ने में सरकार आनाकानी करती है तो देखिए अपने जिसको आप लेकर आते हैं शासन में, चुनाव में जिता कर लाते हैं, आप उसको नेता बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, एमएलए सांसद जिताते हैं आप। जब वही अभ्यर्थी जब आपको जिताना जानते हैं तो वो आपका विरोध तब करेंगे जब उनको ये लगेगा कि हाँ सरकार ने हमारी नहीं सुनी। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार से उम्मीदें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि विपक्षी पार्टी का सपोर्ट ले रहे हैं कोई भी। कोई विपक्षी नेता खुद ही वहाँ आकर भाषण दे दे तो उसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती। अभ्यर्थी तो अपना बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, इसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उनको बुला रहे हैं। क्या हम कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के लल्लू लाल जी, क्या हम उनको बुलाने गए? चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आए, क्या हम उनको बुलाने गए कि आप धरने में आइए? नहीं, वो स्वयं ही अभ्यर्थियों की, देखिए विपक्षी पार्टियों का काम भी सामाजिक मुद्दों को उठाना है। तो आप किसी भी मुद्दे को डिनाई या अवॉइड करने के लिए ये नहीं कह सकते कि आप ये तो विपक्षी पार्टियों का मुद्दा है। आप ये देखिए ना कि आप उसको विपक्षी पार्टी कह क्यों रहे हैं, वो तो आपके ही अभ्यर्थी हैं, आप ही 2.5 साल इंतज़ार करा है भर्ती का। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि विपक्षी पार्टियों के इकट्ठे किए गए अभ्यर्थी हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस बात का जो है सिरे से जो है जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, और खंडन की जाए इस वक्तव्य का जो दिया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि नेता हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है, शासन में है। लेकिन ये भी सत्य है कि समय आने पर अभ्यर्थी अपनी जो है ताकत दिखाते भी हैं, सरकार के साथ खड़े हैं यदि सरकार इन पदों को जोड़ेगी तो। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार अपने इन वोटरों को खोना नहीं चाहेगी। फ्रेंड, यदि बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।